हम ये वाला एक्सप्लेन कर रहे थे। ही हैज़ रिटन मी अ लेटर। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, एक मी भी है और एक अ लेटर भी है। तो हम इनमें से किसी को भी यूज़ करके बना सकते हैं, या तो मी से स्टार्ट कर सकते हैं या अ लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ लेटर, ये पहला हम अ लेटर से स्टार्ट किए हैं, ये इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, और जो मी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी यदि मी और यू, मेन जो वर्ब है उसके बाद का जो यू होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है, और इसका पहले जो यू होता है वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। जितने भी आपका क्या बोलना चाहिए, लिविंग पर्सन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है अ लेटर से बनाया है। हैज़ बीन रिटर्न टू मी बाई हिम। इसमें देखिए यहाँ पर रिटर्न और इसके बीच में टू कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जब आप डबल ऑब्जेक्ट वाले जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हो तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले टू लगा दिया जाता है पैसिव वॉइस में। ये बन गया। अब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिया है, तो आई हैव बीन रिटर्न अ लेटर बाय हिम, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया जाता है। दे हैव सीन अ टाइगर, उन्होंने एक टाइगर को देखा है या वे एक टाइगर देख चुके हैं। तो अ टाइगर हैज़ बीन सीन बाय देम। ये देम जो है आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि दे को एज अ यहाँ पर बाय प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, और चाहे तो कर भी सकते हैं। तो अ टाइगर हैज़ बीन सीन बाय देम, उन टाइगर उनके द्वारा देखा जा चुका है। समवन हैज़ स्टोलन माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। समवन, अब वो कौन समवन है उसको तो हम नहीं जानते हैं, अननोन पर्सन है ये, तो कुछ भी अननोन पर्सन हो। तो इसका रूल है सब्जेक्ट यूज़ करने का भी, कोई अननोन पर्सन हो या दे हो या पीपल हो। अब अननोन पर्सन माने क्या, समवन, समबडी, एवरीवन, ये इस टाइप के जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो पीपल है या दे है, उसको बाय प्लस यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर कर दिया गया है क्योंकि दे को हम कर लेते हैं कभी कभार। तो समवन हैज़ स्टोलन माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। तो माई बैग यहाँ पर आपका आ गया, माई बैग हैज़ बीन स्टोलन, मेरा बैग चुरा लिया गया है। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। प्रेजेंट के तीनों आपके टेंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है यानी कि वाज वर, ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रावण। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया या मारे गए, रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको। तो ये ही में इधर आके क्या हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। तो ही वाज अरेस्टेड, ये जो बाय द पुलिस ये नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि अरेस्ट करने का जो एक पर्टिकुलर जो वर्ब है वो इसी के ही द्वारा होता है। तो ये क्या है, मतलब पर्टिकुलर वर्ब होने के कारण, और हम पुलिस का काम ही है, कोई भी जो है कॉमन पर्सन जो है वो अरेस्ट तो नहीं कर सकता है, इसलिए भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार किया गया तो ऑब्वियसली पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। द टीचर पनिश्ड अस फॉर कमिंग लेट, टीचर ने हमें देरी से आने के लिए पनिश किया। अस इधर आके क्या हो जाएगा, वी वर पनिश्ड बाय द टीचर फॉर कमिंग लेट। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में